कैसे वृंदावन में हमें प्रिया प्रीतम मिले, ये हृदय में सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाने का मतलब कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। आप इतने धनी हो जाएंगे, आप इतने सुखी हो जाएंगे, आप इतने बलवान हो जाएंगे, आपको कोई चाह नहीं रहेगी। बलवान अहम का बल नहीं होता, प्रेम का बल होता है, जिसके अधीन अजित को भी जीत लिया जाता है। प्रेमाधीन भक्त तो भगवान को भी जीत लेता है। पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। सुख क्षीणा धमनी ततो अमृज बपहु। शरीर में रज लगी है, धोया भी नहीं है। देखो जिस मार्ग में चलना है, यदि आप ये महकने वाले साबुन वाबुन, ये बाहरी चीजें सब त्वचा को खूब धोएंगे, रजोगुण आएगा, भोग वासना बढ़ेगी। क्यों साबुन लगा रहे हो? क्या जरूरत है? अच्छे से आप स्नान कीजिए, वस्त्र से पोंछ लीजिए, हो गया। जीवन में कभी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप गंदे हैं। ये जब भगवत प्राप्ति करनी तो समझिए जरूरत नहीं है इसकी, इसमें माल आसक्ति करने की नहीं जरूरत है। सुक्षीणा धमनी, उचित आहार कर लीजिए। ज्यादा आहार करोगे वो दंडता आएगी मन में, इधर उधर ताक झांक इंद्रियां करेंगी, हमारा मार्ग छूट जाएगा, प्रिया प्रीतम से मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुक्षीणा धमनी, प्रेमी जनों का आहार भगवत चिंतन होता है, वो प्रफुल्लित रहते हैं भगवत चिंतन। महाराज यदु ने जब दत्तात्रेय जी के दर्शन किए तो पूछा कि कर्म करने वाले को ही विषय मिलते हैं, विषयों का सेवन करने वाले का ही शरीर पुष्ट होता है, और आप अजगर की तरह पड़े रहते हैं, अजगर वृत्ति धारण के अवधूत, फिर आप इतने पुष्ट कैसे हैं? क्योंकि कोई कर्म तो करते नहीं, और बिना कर्म किए विषय सेवन अच्छे अच्छे पदार्थों से, फिर आप इतने स्वस्थ कैसे हैं, पुष्ट कैसे हैं? तो उनका हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई शोक नहीं है। कभी बड़े बड़े राजा लोग महलों में ले जाते हैं, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ और राज्य की वैभव की सेवा हो, कभी धूल दूसरित मार्ग में पड़ा रहता हो, कोई चिंता नहीं है। राजाओं के द्वारा किए हुए सम्मान का कोई हर्ष नहीं, नीच पुरुषों के द्वारा किए हुए अपमान का कोई दुख नहीं। हर्ष और शोक से रहित होने के कारण हर समय आनंदित रहता हूं। आनंद ही जीवन का स्वरूप है। सुक्षीणा धमनी, शरीर को ज्यादा पुष्ट करने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की जो वृत्ति है, वो विषय भोगों की तरफ प्रेरित करती है। इसलिए सावधान। हमारा शरीर जितने से चल जाए, आपका शरीर कमजोर है, अंदर से शक्ति की कमी लग रही है, रुग्णा फल ले लीजिए, दुग्ध ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगे। आपका शरीर नहीं मांग रहा है तो स्वाद के लिए नहीं लेना है, उचित अल्पाहार करके, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ये ज्यादा कितना पाएंगे? कभी तो उबो, कभी ऐसा नहीं लगता सुबह पाओ, दोपहर पाओ, शाम पाओ। कुछ लोग तो ऐसे चिड़िया की तरह चुनते ही रहते। दर्शन करने भी जाते हैं तो हाथ में बिसलरी की बोतल होती है, हाँ पानी, अगर घंटा 2 घंटा वहां बैठना पड़े तो शायद पैकेट से वो निकाल के भी पाके। ऐसा अपने भगवत मार्ग के प्रति 1 बार या 2 बार चयन करो, 2 बार चयन करो, 2 बार में प्राण पोषण होता रहेगा। जो भी आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो ये नियम ले लीजिए कि हमारी भूख बनी रहनी चाहिए, भूख मिटनी नहीं चाहिए। लगना चाहिए कि भूख है, अभी उतना होना चाहिए। हम बड़े बड़े अच्छे महापुरुषों की बातें बता रहे हैं, उनके उपदेश हैं, आपको लगना चाहिए भूख है। सुक्षीणा धमनी, थोड़ा ये रजोगुणात्मक शरीर का यहां परमार्थ में ज्यादा काम नहीं है, विवेक का काम है। ये आंतरिक यहाँ की मार्ग वृत्ति है। अगर बाहर बड़ा पुष्ट बलवान शरीर तो फिर भोगों की आकांक्षाएं होंगी। ततो अमृज वपुः, रज लगाए से अगले पगले से दिखने चाहिए। शरीर में रज लगी है, कहते हैं सबसे कि भाई थोड़ा रज लगा के, धोने की जरूरत नहीं, साबुन लो। जब आप बाहर से रज लगाए रहोगे तो अंदर आपका हृदय साफ हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, वहीं प्रिया प्रीतम विहरण करते नजर आएंगे।
नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे। पर हम हृदय की गंदगी दूर करने की नहीं सोचते। चमड़ा चिकना होना चाहिए, चाहे अब अगर बाबा जी बन करके भगवत मार्ग के पथिक होकर के हमें चमड़े से प्यार है, तो हम श्री जी से, लाल जू से कैसे प्यार कर पाएंगे? यही तो आसक्ति का है, हेतु है। भला वो ट्यूब व्यूब लगाने की जरूरत क्या है? सजाने की शरीर को जरूरत क्या है? हमारा भागवतिक वेश अपने आप में इतना सौंदर्य है, इतना आनंद है, क्योंकि हमारा मन सुंदर हो, हमारी बुद्धि विवेकवती सुंदर। यह है सुंदरता। जिस सुंदरता से हम अध्यात्म में चलते, वो बाहरी उसमें देख रेख नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं केशो बपुः केशो, जटाएं। हम अपनी बालों की सुव्यवस्था नहीं करते, खूब धो के साफ कंघी मार के। भगवत मार्ग दो ही पद्धतियां हैं वैराग्य मार्ग में, या तो महीने 2 महीने में मुंडन कराता रहे, और या फिर आजीवन जटा रख ले, ऐसी है। शरीर अमार्जित, बालों की कोई व्यवस्था नहीं, अर्थात वो जटारू। केशो जरत कंथया, जैसा भगवान वस्त्र की व्यवस्था कर दे वैसे धारण कर ले। साधु के वस्त्र पवित्र, वो भले चिथड़े हो। लोग पवित्रता पे ध्यान नहीं देते, बाहरी सुंदरता पे ध्यान देते हैं। पवित्रता शरीर राग को मिटाती है। आपका शरीर पवित्र, आपके वस्त्र पवित्र, आपके विचार पवित्र, तो परम पवित्र भगवान में आपका चित्त जुड़ता रहेगा। मान लीजिए, मानना है नहीं। हमें जैसे मन घसीट रहा है प्रपंच की तरफ, हम वैसे चले जाए, बात तुरंत काट देना। समझो इस बात को, समझो। जहां तुम्हें पहुंचना है वहां तुम्हारा कोई साथी नहीं, तुम्हारा शरीर भी साथी नहीं। इससे भी तुम्हें राग त्यागना है। शरीर राग त्यागी ही आत्मानंद का अनुभव करता है, भगवदानंद का अनुभव करता है। कौपीणेन चीर खंडक कृते नाढ्योति सौम्याकृति। आहा, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, बहुत आवश्यक है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी। लंगोटी का पक्का, वाणी का पक्का, मन का निर्मल। धन्य है उस मां को जिसने ऐसे बैरागी को पैदा किया। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, जिसके शरीर में कौपीन बंधी हुई, फटे पुराने कंथा, निरंतर भगवत चिंतन में मगन। कौपीनेन चीर खंडक कृते, शांत स्वभाव, देखने से लगे कि शांति टपक रही है उपासक से। जब आपका चिंतन मृदु सरस शम, तो आपके चेहरे से शांति टपकेगी। बताना नहीं, जिस मकान में दीपक जल जाता है उसकी खिड़कियां झरोखों से प्रकाश बाहर दिखाई देने लगता है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध वैराग्य का जब प्रादुर्भाव होता है, तो नेत्र, श्रवणेन्द्रिय, तो अगेन एक एक चेष्टा उसकी बताती है दीपक जल गया है। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, जल गया है। उसी प्रकाश में दिव्य लीला का दर्शन करता है। अति सौम्याकृति, शांत वृत्ति, दूर से देखने में लगे दुनिया से कोई मतलब नहीं। चेहरा बता रहा है